ये हमारा भारत का मैप है जो आपके मैंने सिखाया है बनाना। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा नेपाल कहलाता है और ये हिस्सा हमारा भूटान है। मैंने आपको बोला था भारत अन्य देश से सटा हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करो, एक गुजरात से एक लाइन खींचो और एक लद्दाख से दो। तो ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा अफ़गानिस्तान है। एक हमारा अरुणाचल प्रदेश से खींचो तो ये हमारा चीन हो जाता है। एक मिजोरम से और एक हमारा ले लो कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, तो ये हमारा बांग्लादेश हो जाते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं भारतीय तटों के नाम, वो भी समुद्र तट का नाम। ऐसा राज्य जो समुद्र से घिरा हुआ है, तो आप इसमें मेजर कीजिएगा, यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा जो है कहाँ तक, यहाँ तक, ये समुद्र से घिरा हुआ है। ये पूरा हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे गुजरात का जो हिस्सा है ना, गुजरात का जो हिस्सा यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तट को बोलते हैं काठियावाड़ा तट। यहाँ से लेके यहाँ तक के तट को बोलते हैं काठियावाड़ा तट। और महाराष्ट्र का तट और गोवा का तट, दोनों के तट को मिला के हम लोग बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कोंकण तट। अब मैंने आपको बताया था कि गोवा में कोंकणी भाषा भी बोला जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तट को बोलते हैं कोंकण तट। फिर कर्नाटक का जो समुद्र से सटा हुआ है, कर्नाटक का भाग जो समुद्र से सटा हुआ, उसको बोलते हैं कोनार तट। केरल का जो समुद्र से टचा हुआ है, केरल का जो हिस्सा समुद्र से सटा हुआ है, उसको बोलते हैं मालाबार तट। तमिलनाडु का जो हिस्सा सटा हुआ है, तमिलनाडु का जो हिस्सा सटा हुआ है, ये वाला पार्ट, उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। यहाँ पे एक रॉयल सीमा है। तो रॉयल सीमा किसको बोलते हैं, ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा और यहाँ से यहाँ तक उड़ीसा का हिस्सा, तो याद रखना इन दोनों के तटी को बोलते हैं रॉयल सीमा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेस्ट बंगाल का छोटा सा हिस्सा जो सटा हुआ समुद्र से, उसको बोलते हैं दीघा सीमा। तो आप इसमें सब देखिएगा, क्या देख रहे होंगे, कोंकण तट जो है महाराष्ट्र का और गोवा का दोनों को मिला के है, और रॉयल सीमा जो है उड़ीसा का और अरुणाचल प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का, इन दोनों को मिला के रॉयल सीमा है। बाकी अब सीमा मैंने आपको बताया, आप ध्यान से देखिएगा तो बन जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।